ये फाइनल टर्म की जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो लेक्चर नंबर 23 से हमने ये स्टार्ट करना है अपना सिलेबस। तो मेन फोकस आपका सेकंड हाफ पे ही होना चाहिए, क्योंकि 80% आपका एग्ज़ाम जो है वो सेकंड हाफ से ही आना है। जो फर्स्ट 22 लेक्चर्स हैं उनमें से आपका 20% ऑलमोस्ट रिपीट होता है। तो वो आप पास्ट पेपर्स या क्विज़ेज़ वगैरह की जो होते हैं MCQs, वो अगर रिवाइज़ कर लेंगे तो भी काफ़ी है। तो मेन आपका जो फोकस है ना वो नेक्स्ट हाफ पे होना चाहिए लेक्चर नंबर 23 से आगे। ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा अपना पहला टॉपिक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं और उनको कैसे फाइंड किया जाता है। इससे पहले हमने मिड टर्म में पढ़ा था कि रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़। अब हमने पढ़ना है एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़। फ़र्क क्या होता है दोनों में, पहले हम इसे रियल लाइफ से थोड़ा सा जो है वो रिलेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो होगा एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे गहराई पे जो जगह है वो कौन सी है, ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से एक छोटा सा एरिया आप चूज़ कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ लाहौर सिटी की बात करते हैं कि लाहौर के अंदर सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है। और सबसे लोएस्ट जगह या सबसे गहरी खाई या गहरा कोई अगर जगह है तो वो कौन सी है, तो वो होगी उसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट पॉइंट देखना है, एक हमने देखना है सिर्फ लाहौर के अंदर। तो अब जो हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं ना, ये हम पूरी डोमेन के अंदर देख रहे हैं, एंटायर डोमेन के अंदर। तो ये कहलाता है एब्सोलूट मैक्सिमम। ठीक है। कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उस सारी में हम चेक कर रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये होगा उसका एब्सोलूट मैक्सिमम। लेकिन उस पूरी डोमेन में से एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक रेंज ले ली हमने सिर्फ लाहौर सिटी की, तो ये होगा रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं हम डेफिनेशन के हिसाब से। इफ़ f of x naught is greater than equal to f of x for all x in the domain of f, then f of x naught is called absolute maximum value or simply maximum value of f। यानी ये एंटायर डोमेन के अंदर होता है, पूरी डोमेन जितनी भी अवेलेबल है, ठीक है, उस पूरी डोमेन। फॉर एग्जांपल आपको एक इंटरवल दिया हुआ था 0 से 10 तक का, तो आपने 0 से 10 तक सारे नंबर्स पे ये टेस्ट करना है। ठीक है। तो ये होगा एब्सोलूट मैक्सिमम। लेकिन रिलेटिव क्या होता है कि 0 से 10 के दरमियान आप कोई ख़ास एरिया चूज़ कर लें, जैसे 2 से 3 के दरमियान देख लें या 2 से 5 के दरमियान देख लें, तो वो रिलेटिव होता है। ठीक है। तो बहरहाल वो रिलेटिव वाला मिड टर्म से रिलेटेड था। अब हमने अपना जो है वो एब्सोलूट मैक्स नॉट अगर लेस देन है एफ ऑफ एक्स से, अब हमने अपना जो है वो एब्सोलूट मैक्सिमम पे ज़्यादा फोकस करना है। ये इसको हम एब्सोलूट भी कह सकते हैं, सिंपल मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो एब्सोलूट मिनिमम होगी, इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट अगर लेस देन है एफ ऑफ एक्स से। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह से एक ग्राफ है आपके पास और इस पर कोई वैल्यूज़ आप ले लेते हैं, एक एक्स नॉट और एक ले लेते हैं एक्स। ठीक है जी। तो x जो है उससे सामने जो वैल्यू आएगी, इसको आप x नॉट कह दें, इसको x कह दें। ठीक है जी। x नॉट के सामने जो y की वैल्यू आएगी ना, वो होगी f ऑफ x नॉट। x के सामने जो y की वैल्यू होगी वो होगी f ऑफ x। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर ये जो f ऑफ x नॉट है ये बड़ा है f ऑफ x से, अगर ये f ऑफ x से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये जो f ऑफ x नॉट है इट इज़ द एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू सबसे कम है तो फिर ये एफ ऑफ एक्स नॉट नीचे होगा और एफ ऑफ एक्स ऊपर होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगी एब्सोलूट मिनिमम की रिप्रेजेंटेशन कि एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो छोटा है किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो फिर हम कहते हैं कि ये इसकी एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू है। ये सिंपल इसको मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। एब्सोलूट एक्सट्रीमम इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ओवर द एंटायर डोमेन ऑफ एफ। यानी एब्सोलूट एक्सट्रीमम जो होता है, एक्सट्रीमम का मतलब है एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू के अंदर मैक्सिमम भी आ जाती है और मिनिमम भी आ जाती है। ठीक है। एंटायर डोमेन यानी पूरी डोमेन, जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान के अंदर ही है ना, तो हम पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो एब्सोलूट है। अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई चीज़ उठा लें, एक सिटी एक एरिया की बात करें, तो वो रिलेटिव होती है। एग्जाम्पल देखें,
फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। हमने इस इंटरवल के ऊपर 0-3 के ऊपर हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो देखें इंटरवल एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है। तो ये जहाँ से क्लोज है ना, इसका मतलब है कि 0 इंक्लूडेड है इसके अंदर, लेकिन 3 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हम पहले 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन दिया हुआ था इसके अंदर 0 पुट कर दें, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + 1, तो आंसर आ गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया, सिर्फ 1 बच गया। अगर हम इस 0 के बाद आएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं हम, 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर 3 आ गया फंक्शन का। 2 1 = 2 + 1, तो वो बन जाता है 3। अब 1 के बाद यहाँ पे आएगा इस इंटरवल के अंदर 2, तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं इस x की जगह, तो 2 2 = 4 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 5। अब 3 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब है कि ये खुद इसके अंदर शामिल नहीं है डोमेन के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट हो तो इसका मतलब है ये खुद शामिल है, राउंड ब्रैकेट है तो 3 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो हमने बस 2 पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। सो द मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1, यानी जो सबसे छोटा आंसर आया है 1, 3 और 5 के अंदर सबसे छोटा आंसर 1 है ना, तो हम कहेंगे कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है एट x इज इक्वल टू 0। जब हमने x को 0 पुट किया तो इसकी मिनिमम वैल्यू आई, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कोई भी नहीं होगी क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ वहाँ होती है जहाँ पे इंटरवल क्लोज हो दोनों साइड से। तो ये तो ओपन है ना एक साइड से, यानी ओपन का मतलब क्या है कि अब हमने 2 तो पुट कर लिया, लेकिन 2 से बड़े नंबर्स भी तो है ना इसके अंदर। 2.1 होगा, 2.8 होगा, चलते जाएं हम 2.9, 2.99 भी हो सकता है, 2.90 भी हो सकता है, 2.999, कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर हो सकती हैं। तो हम सारी तो नहीं पुट करके देख सकते ना कि कहाँ तक इसका सबसे बड़ा आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप सिर्फ इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर इंटरवल ओपन हो तो हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होता है। इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर इंटरवल क्लोज है और उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और तो जो f होगा उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी लाजमी होगी और मिनिमम वैल्यू भी लाजमी होगी। ये वही बात है जो मैंने अभी पीछे कही है कि अगर इंटरवल ओपन हो तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो लाए नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर जो इंटरवल है वो क्लोज्ड है तो फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। पिछली एग्जांपल में उन्होंने हमें जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को ओबे नहीं कर रहा, उसके अंदर इंटरवल जो है वो क्लोज नहीं है, इसलिए वो ईवीटी को ओबे नहीं करता। एक और एग्जांपल देख लें ग्राफ के थ्रू। ये ग्राफ में देखें हमें फंक्शन का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखने से लग, इसमें इंटरवल तो क्लोज है, यानी 1 9, हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा ना कि इंटरवल को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो इंटरवल तो यहाँ पे क्लोज है, लेकिन ग्राफ देखने से पता चल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसके ग्राफ ड्रॉ करते हुए आपको पेन उठाना ना पड़े, ठीक है। वो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो कि पेन आपको उठाना ना पड़े ऊपर। तो यहाँ पे तो आपको इधर अलग लाइन ड्रॉ करनी है, इधर अलग पेन उठाना पड़ा आपको, यानी वो ब्रेक हो गया ना बीच में से। पेन उठाने का मतलब यही है कि आपका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल तो क्लोज है लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए भी ये उस थ्योरम को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। 2 कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी है, एक तो उसका कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है, दूसरा फंक्शन जो इंटरवल है वो क्लोज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस जब पूरी होंगी तो ही वो इस थ्योरम को ओबे करेगा। नेक्स्ट एक और थ्योरम है, इफ़ अ फंक्शन f हैज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि मिनिमम भी हो सकती है मैक्सिमम भी हो सकती है, ऑन एन ओपन इंटरवल। अगर फंक्शन की ओपन इंटरवल पे वैल्यू हो मैक्सिमम या मिनिमम, देन द एक्सट्रीम वैल्यू अकर्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f। तो फिर जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो क्रिटिकल पॉइंट पे लाए करती है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं f'(x), ठीक है, डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी ना वो होंगी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। एग्जांपल में हम करेंगे तो फिर आपका अच्छे से क्लियर होगा। स्टेप्स देख लें कि अगर आपने किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स सबके ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है।
जो सबसे बड़ा आंसर होगा, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो उसका मैक्सिमम आंसर है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। एग्जाम्पल के अंदर हम इन चारों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x² प्लस 36x ऑन द इंटरवल 1 5। अब ये जो 1 5 है ना, ये तो एंड पॉइंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं एंड पॉइंट्स। तो हमने सबसे पहला स्टेप 1 के अंदर है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट का भी मैंने तरीका आपको बताया कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। इसका डेरिवेटिव ले लें। 2 कांस्टेंट है एज इट इज़। डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होती है और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2, तो ये 3 2s आर 6x²। फिर यहाँ पे 15 एज इट इज़। x² का डेरिवेटिव आ गया 2x, क्योंकि पावर साइड पे आ गई और पावर में से 1 माइनस किया, तो 2x 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30x आ गया। और 36 एज इट इज़, x की जगह 1 पुट कर दें, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 36 1 ज़ा 36। अब ये आपके पास आ गया f डैश x। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f डैश x को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये जो f डैश x का आंसर आया है उसको इक्वल टू 0 पुट करें, तो यहाँ से देखें 6 कॉमन आ रहा है। जब हम 6 कॉमन लेंगे तो 6 यहाँ पे तो x² रह गया, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। तो अंदर हमारे पास जो बचा वो क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसकी आपने कर लेनी है यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो साइड वाले नंबर्स होते हैं, कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है हमारे पास 6। तो 6 के हमने ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो 2 और 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 5 और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 6। तो 5 की जगह हमने 3 + 2 लिख दिया, बाहर माइनस एज इट इज़, x भी एज इट इज़, 6 भी एज इट इज़ और ये x² भी एज इट इज़, बाकी सारा सेम, सिर्फ 5 की जगह 3 + 2 लिख दिया। अब जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है तो x तो दोनों के साथ आएगा और बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइंस भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, अंदर x - 3, -2 कॉमन आ रहा है, अंदर x - 3। x - 3 कॉमन फैक्टर है, 2 दफ़ा आ रहा है, उसको 1 दफ़ा लिख लें। पीछे बचा x - 2, तो वो यहाँ पे आ गया। x - 2 को अलग से 0 रखेंगे, x - 3 को अलग से 0 रखेंगे। तो x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से आपके पास आ गई, 2 आपको उन्होंने दी हुई थी, ठीक है, 1 और 5। ये जो दी हुई थी ना, उन्हें हम कहते हैं एंड पॉइंट्स, यानी एंड पॉइंट्स भी हैं हमारे पास और क्रिटिकल पॉइंट्स भी हमने फाइंड कर लिए। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 के अंदर था एवेल्युएट f एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स, यानी जो f फंक्शन है ये वाला, इसमें आपने एक दफ़ा एंड पॉइंट्स भी पुट करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स भी पुट करने हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 करते हैं हम। पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, x = 2 पुट कर दें फंक्शन के अंदर। फंक्शन लिखा, x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। 2 का क्यूब लेंगे तो 8, 8 2s आर 16, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 15 4s आर 60 और 36 2s आर 72। इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 28। एक क्रिटिकल पॉइंट हमने पुट कर लिया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है x = 3, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट अब पुट करना है हमने। x = 3 यहाँ पे पुट करें, ठीक है। फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 3 पुट कर देना है। इसको भी सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब हमने एंड पॉइंट्स भी तो पुट करने हैं। एंड पॉइंट्स हमें 2 दिए हुए थे, 1 और 5 इंटरवल जो था, ठीक है। तो x = 1 पुट किया फंक्शन के अंदर, फिर x = 5 पुट किया, ठीक है। इसको एवेलुएट कर लेंगे ना आप इजीली। ये आपने सिंप्लीफाई करके 4 वैल्यूज़ निकाली। पिछली वैल्यू उसकी जो हमने x = 2 पे निकाली थी वो हमारे पास थी 28, ठीक है। तो 28, 23, 27 to 55, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 23 है और इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू 55 है। तो हम कहेंगे कि स्टेप 4 के अंदर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू 55 है, जो कि x = 5 पे आई है, और सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 23 है, जो कि x = 1 हमने पुट किया था। यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, x = 1, ठीक है जी। ये अपने जो नोट्स हैं ना उन पे भी आपने करेक्शन कर लेनी है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हर लेक्चर के नोट्स उसकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, आप उस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी पॉजिटिव फीडबैक जो है ये हमारे लिए एक ड्राइव फोर्स होती है कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छा काम करें। अच्छा जी, अब कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो यहाँ पे हमने देख लेने हैं।
MCQ के लिए आ सकते हैं और क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकते हैं। अगर फंक्शन हो और उसमें लिमिट अप्रोच कर रही हो नेगेटिव इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइन, यानी हमें इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो हम फंक्शन के अंदर जब माइनस इन्फिनिटी पुट करें और आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, या अगर प्लस इन्फिनिटी पुट करें तब भी आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाए, यानी इससे कोई मैटर नहीं कर रहा साइन इसका, आंसर अगर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है तो फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो है लेकिन मिनिमम वैल्यू तो है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह से अगर फंक्शन के अंदर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पुट करने से आंसर हमारा आ जाता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी पुट करें या प्लस इन्फिनिटी पुट करें और आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो फिर उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो होगी लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर प्लस इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, माइनस इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और अगर फंक्शन के आंसर जो है माइनस इन्फिनिटी पुट करने से माइनस इन्फिनिटी आ रहे हैं और प्लस इन्फिनिटी पुट करने से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, या माइनस इन्फिनिटी पुट करने से प्लस इन्फिनिटी आता है, या प्लस इन्फिनिटी पुट करने से माइनस इन्फिनिटी आता है, तो इन चारों केसेस में इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन की और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट्स आपने कुछ याद रखने हैं। सेम गोज़ फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और बी, यानी अगर इन्फिनिटी की जगह ए और बी आ जाता है तब भी यही आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। ए पुट करके अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा है या बी पुट करके आ रहा है तो भी ये रिजल्ट्स सेम रहते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट एग्जाम्पल, कहते हैं कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब इंटरवल हमें उन्होंने ये दे दिया, यानी एंड पॉइंट्स ये दे दिए हैं हमें, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का स्टेप 1 क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई 4 में से -1 करेंगे तो पावर 3 रहेगी, 2 पहले ही है, 3 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो वो 0 हो गया। अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव था उसको इक्वल टू 0 पुट करें, 4x³ + 6x² इक्वल टू 0, यहाँ से 2x² कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 2 2 4, एक x बच गया, 2 3 6 और x² तो सारा बाहर चला गया तो 2x + 3, 2x² को अलग से इक्वल टू 0 रखें, इसको अलग से इक्वल टू 0 रखें, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से x की वैल्यू पहले -3 होगा, जाके 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए और ये 2 एंड पॉइंट्स पहले दिए हुए थे। अब इन चारों को आपने बारी बारी फंक्शन के अंदर पुट कर देना है, तो पहले हम x = 0 पुट करते हैं, फंक्शन हमें कौन सा दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन के अंदर है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो आंसर आ गया -1। इस तरह से x = -3/2 अगर पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, -3/2। अब इसकी पावर 4 81 होती है और इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, नीचे 2 की पावर 4 ले लें 16, -3 का क्यूब 27, 27 2 54, और ऑड पावर है तो माइनस आएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो गया और -1, इनका एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दिए, अब हमने एंड पॉइंट्स पुट करने हैं। एंड पॉइंट्स के अंदर एक हमें प्लस इन्फिनिटी दिया हुआ था, एक माइनस इन्फिनिटी, तो जो इन्फिनिटी होती है ना वो डायरेक्ट पुट नहीं करते, वो लिमिट के ज़रिए पुट करते हैं, तो प्लस इन्फिनिटी अगर हम पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी की पावर 4 भी लें तो इन्फिनिटी होता है, 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो भी इन्फिनिटी ही होगा, और इन्फिनिटी में से 1 माइनस कर दें तो भी आंसर इन्फिनिटी ही आता है, तो प्लस इन्फिनिटी आ गया। और अगर हम माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 4 है, तो मैंने अभी बताया अगर ऑड पावर हो तो माइनस आता है, इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ये तो इवन पावर है 4 तो यहाँ से माइनस हो गया ख़त्म, तो वो हो गई प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा लेकिन ये छोटी पावर है, बड़ी में से छोटी जब माइनस होगी तो प्लस ही रहेगा ना, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो दोनों साइड में आंसर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। और अभी हमने पिछले रिजल्ट में देखा था कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पुट करें और आंसर दोनों सूरतों में प्लस इन्फिनिटी आए तो क्या होता है, उस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, मिनिमम तो होती है, मैक्सिमम नहीं होती। मिनिमम कौन सी है इनमें से, देखें -1 छोटा है या -43/16 छोटा है, तो अगर आप इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 1 से छोटा आंसर आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, वैसे तो ये 1 से बड़ा आता है लेकिन माइनस है ना तो इसलिए इससे छोटा हो गया, क्योंकि माइनस में नंबर जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई 43/16। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं,
अप्लाइड एग्जाम्पल्स, अप्लाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने करनी है। फाइंड डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 100 फीट हुज एरिया इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब है एरिया की मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है और डायमेंशंस भी फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 100। तो हमने लिख लिया, लेट कर लिया, लेंथ x है, विड्थ y है और एरिया a है। अब एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो x मल्टीप्लाई बाय y। अब यहाँ से दूसरी साइड पे आपने लिख लिया पेरीमीटर जो कि हमें दिया हुआ था कि 100 फीट है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें पहले 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 एज इट इज़। यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दी 100, 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो 50 रह जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से x या y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो y अगर हम निकाल रहे हैं तो x इधर आगे हो गया माइनस, y की वैल्यू आ गई 50 माइनस x। अब उसे एरिया के अंदर पुट कर दें, a इज इक्वल टू एक्स वाई में वाई की जगह आपने ये 50 माइनस एक्स पुट कर देना है। ठीक है, एक्स अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एरिया का फंक्शन आ गया आपके पास। अब हमने एंड पॉइंट्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे हमें इसमें एंड पॉइंट्स नहीं दिए हुए। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एंड पॉइंट्स भी होने चाहिए और हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स भी होने चाहिए। तो पहले तो एंड पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं। एंड पॉइंट्स फाइंड करने का तरीका हमेशा क्या होता है कि आपने फंक्शन को इक्वल टू 0 रखना है, इससे हमारे पास आते हैं एंड पॉइंट्स। और जब आप उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं तो इससे हमारे पास आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये फ़र्क आपने याद रखना है। अगर फंक्शन को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो एंड पॉइंट्स आएंगे, और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो हम फंक्शन को पहले इक्वल टू 0 रखा, x कॉमन लिया, यहाँ से 50 माइनस एक्स को अलग से 0 करें, x को अलग से 0 करें, यहाँ से x की वैल्यू 50 आ गई। तो हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं वो आगे, एक तो 0, दूसरा 50। ठीक है जी, तो 0 और 50 दो हमारे पास एंड पॉइंट्स आ गए। अब उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट में तो हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं। इसका डेरिवेटिव ले लें, एरिया का जो फंक्शन था 50 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 50 इंटू 1 माइनस पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हुई, पावर में से 1 माइनस किया तो वो 2x आ गया। 50 माइनस 2x जाके प्लस हुआ, इधर आके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई 25। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया हमारे पास, एंड पॉइंट्स हमारे पास 2 हैं। इन तीनों को बारी बारी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने पहले x इज इक्वल टू 25 पुट करके आंसर निकाला, फिर हमने x इज इक्वल टू 0 पुट करके और x इज इक्वल टू 50 पुट करके। तीनों सूरतों में देखें तो आंसर हमारा सबसे बड़ा आ रहा है जब हमने x को 25 पुट किया था, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है एरिया की वो 25 है, एट x इज इक्वल टू 25। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते, तो फिर आपने एंड पॉइंट्स खुद निकालने होते हैं। ठीक हो गया। एक और वर्ड प्रॉब्लम है, एन ओपन बॉक्स टू बी मेड फ्रॉम अ 16 बाय 30 पीस ऑफ कार्डबोर्ड। यानी ये कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें दे दी है 30 और 16। कहते हैं कि अगर हम उसमें से ना स्क्वायर्स काट दें, ये स्क्वायर इस तरह से आप काट दें, यानी ये पहले आपके पास पूरा एक कार्डबोर्ड था। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एक पेज है, तो ये हमारे पास पूरा एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है। यहाँ से हम इसका ये जो इतना पार्ट है ना ये काट देते हैं। ठीक है, इतना पार्ट क्या करें, यहाँ से काट दें चारों कोनों से, और इस तरह काटना है कि जितनी इधर लेंथ है उतनी इधर हो। स्क्वायर काटना है आपने चारों कोनों से। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि स्क्वायर्स काट लिए, जितनी इधर की लेंथ थी उतनी इधर की। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इट इज़ एक्स, और ये भी एक्स है। तो स्क्वायर्स काटने के बाद जो बचता है हमारे पास कार्डबोर्ड, उसका आपने एज लार्ज एज पॉसिबल वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, इसका मतलब है वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एंड पॉइंट्स चाहिए और हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। एंड पॉइंट्स के लिए हमने फंक्शन को इक्वल टू 0 रखना होता है, तो पहले तो हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, जैसे पीछे हमने एरिया का फंक्शन बनाया था, इसी तरह से हमने वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है। तो लेट कर लें, लेंथ x है और v जो है वो वॉल्यूम है, और डायमेंशन जो है क्या होगी। पहले देखें, टोटल 30 थी, तो x इधर से निकाल दिया, x इधर से निकाल दिया, तो 2x यानी निकाल दिए हमने इसमें से, तो 30 में से 2x माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो इसकी लेंथ आएगी। ठीक है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक सारी 16 थी, लेकिन x एक इधर से और एक इधर से हमने निकाला, तो 2x माइनस हो गए इसमें से 16 में से, तो बाकी जो बचा वो 16 माइनस 2x होगा। ठीक है, तो ये लेंथ और विड्थ आ गई इसकी, और हाइट क्या होगी, हाइट x होगी। ठीक है, ये कैसे होगा, यानी ये जो अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इसको हमने यूँ उठा के इस तरह कर देना है, जैसे शू बॉक्स होता है ना, तो इसकी
ऐसे मैं आपको दे देती हूँ एग्जांपल कि जैसे हमने ये देखें यहाँ से ये काटा था, ठीक है, तो ये कट हो गया यहाँ से। अब ये जो बचा हुआ है ना इस तरह से, इसको आपने यूं खड़ा कर देना है, ठीक है, जैसे शू बॉक्स होता है कि ये साइड्स खड़ी होती हैं, तो ये इसकी हाइट बन गई, ठीक है। और हाइट कितनी बनेगी, x बनेगी, क्योंकि ये जितना ऊंचा होगा ये x के ही इक्वल हमने खड़ा करना है, ठीक है। तो इसकी हाइट x है, विड्थ जो है और लेंथ ये हमने लिख ली। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई कर दें तीनों ब्रैकेट्स को। यहाँ पे मैंने वर्किंग नहीं की, काफ़ी लेंथी हो जाता, तो आपने पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 30 से होगा, फिर 16 2x से होगा, फिर 2x 30 से होगा, 2x 2x से होगा, फिर जो आंसर आएंगे वो सारे बारी बारी x के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। आंसर लेने के बाद अब हमने पहले तो निकालने एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स के लिए जो फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 रखें। यहाँ से देखें 4x कॉमन आ रहा है, इन सब में से 4x कॉमन लिया, बाकी जो बचा वो लिख लिया। 4x को अलग से 0 रख लें, बाकी सारे को अलग से 0 रख लें। यहाँ से 4 जाके डिवाइड होके ख़त्म हो गया। यहाँ से वही मिड टर्म ब्रेकिंग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर की थी, ये आप होप्स तो समझ आ गई होगी आपको। ये मिड टर्म ब्रेकिंग आप लोगों ने देख लेनी है कि कैसी हुई है। मिड टर्म ब्रेकिंग करके हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, इन दोनों को भी आपने अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर देना है। x माइनस 15 को अलग से 0 पुट कर दिया और x माइनस 8 को अलग से 0 पुट कर दिया। यहाँ से ये दो आंसर आ गए। अब देखें 15 जो है ना वो हमारा एंड पॉइंट नहीं हो सकता, एंड पॉइंट्स हमेशा दो होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ से आ गया 0, ये जो हमने यहाँ से निकाली है x की वैल्यू 0, एक तो ये आ गई। दूसरा 15 और 8 में से कौन सा लेना है, हमने 15 नहीं ले सकते। हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखें अगर हम इनके अंदर 15 पुट करते हैं ना x की वैल्यू, तो ये 15 2 30, तो ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा। यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 तो हो सकती है लेंथ, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ 15 पुट करते हैं 15 2 30, तो ये -14 आता है। लेंथ या विड्थ या हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए आप 15 नहीं लेंगे, इसे आप इग्नोर कर दें। आपका आंसर होगा 8। तो एंड पॉइंट्स हमारे पास दो आ गए, 0 और 8। अब हमने निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने डेरिवेटिव लेना होता है, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। इसका डेरिवेटिव लें 480, x का 1 आ जाएगा, 2 साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे 3 साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ और दोनों की पावर्स में से 1 1 माइनस कर दिया। अब ये डेरिवेटिव आ गया, इसको इक्वल टू रखना है 0 के और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहले 4 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, 4 जाके डिवाइड होकर ख़त्म हो गया। बाकी जो बचा उसकी आपने मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग करके x की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, अब इन दोनों में से भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक नहीं है। क्यों नहीं है, देखें जी, एक x की वैल्यू आ गई 12। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना वो इंटरवल के अंदर ही होने चाहिए, लेकिन हमारा इंटरवल तो 0 से 8 तक है, ठीक है, 0 से 8 तक है, तो 12 उसके अंदर लाए नहीं करता, 12 तो 8 से बड़ा हो जाता है ना, तो ये हमारे इंटरवल के अंदर नहीं है, आउट ऑफ इंटरवल है, तो हमने इसको इग्नोर कर देना है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा सिर्फ एक है। तो अब हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दो एंड पॉइंट्स हैं 0 और 8, एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब इनको बारी बारी हम फंक्शन के अंदर पुट करते जाएंगे। x को 0 पुट किया फंक्शन के अंदर तो ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब हमने x को 8 पुट किया फंक्शन के अंदर तो वैल्यू फिर 0 आ गई। x को 10/3 पुट किया तो ये हमारे पास आंसर इस तरह से v का आ गया, ठीक है। तो इसको पॉइंट्स में करके आपने देख लेना है कि जो भी आंसर आता है, तो फंक्शन हमने लार्जेस्ट वैल्यू बतानी थी वॉल्यूम की, तो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू दिस, क्योंकि बाकी दोनों तो आ गए 0, ठीक है, ये 0 से बड़ी वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 10/3। जब हमने x की वैल्यू 10/3 पुट की तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपका क्लियर नहीं हुआ, जो आपको समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बाकी भी वीडियोज़ टाइम पे मिल सकें। थैंक यू।